हिमाचल प्रदेश के शिमला शहर के संजौली की मस्जिद में अवैध निर्माण का मामला लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। यहां पर गुरुवार को हिंदू संगठनों ने रोष प्रदर्शन ने देश भर में सुर्खियां बटोरी है, जहां एक ओर सरकार ने भी माना है कि यहां पर अवैध निर्माण हुआ है, वहीं अब वक्फ बोर्ड ने भी इस बात की तस्दीक की है कि मस्जिद की ऊपरी मंजिलें जो हैं वो अवैध हैं। शुक्रवार को आम दिनों की तरह शांति है, लेकिन पुलिस अब भी तैनात की गई है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड द्वारा यहां पर तैनात इमाम को भी हटाया गया है। विवाद को बढ़ता देख वक्फ बोर्ड की ओर से इस मस्जिद में किसी भी बाहरी व्यक्ति के रहने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। उधर प्रदर्शनकारियों की तरफ से अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए प्रशासन को 2 दिन का समय दिया गया। अब इस मामले को लेकर शनिवार को नगर निगम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। एक तरफ इस मामले पर लोगों में भी भारी रोष है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ती जा रही है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अवैध निर्माण के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन पर कहा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और सभी की भावनाओं का सम्मान किया जाता है यहाँ पर, लेकिन हमें कानून के मुताबिक अपना काम करना होगा। मैंने अधिकारियों को शांति बनाए रखने के निर्देश भी दिए हैं और कानून के आधार पर जो भी कार्रवाई करनी होगी हम करेंगे। जो भी वैध या अवैध है उस पर अदालत फैसला करेगी, लेकिन हमारी जिम्मेदारी समुदायों के बीच शांति बनाए रखना है। मुझे खुशी है कि माहौल खराब करने की कोई कोशिश नहीं की गई है। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हिमाचल प्रदेश के मंत्री अनिरुद्ध सिंह के विधानसभा में दिए गए बयान पर यह कहा कि जब हम एनआरसी की बात करते हैं तो राहुल गांधी इसका विरोध करते हैं, लेकिन हिमाचल में कांग्रेस की सरकार मुख्यमंत्री की मौजूदगी में सदन में कांग्रेस के मंत्री कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए और लोगों को इसका सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिए, यानी एनआरसी होना चाहिए। एनआरसी की जरूरत सिर्फ बिहार के जिलों में नहीं बल्कि पूरे बिहार देश में है। अगर एनआरसी लागू नहीं हुआ तो भारतवंशी ही खत्म हो जाएंगे। इस मामले पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, जो घटना हुई है उस मामले को लेकर कोई नेता या राजनीतिक दल सामने आया हो ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि समाज आगे आया है, ऐसा हुआ है। उन्होंने ये मांग की है कि उस अवैध भवन को हटाया जाए, लेकिन तकनीकी तौर से कानून के दायरे में क्या किया जा सकता है ये विषय है। मुख्यमंत्री बार बार इस विषय को दाएं बाएं करने की कोशिश कर रहे हैं। जन भावनाओं का सम्मान आवश्यक है, कानून व्यवस्था प्रदेश सरकार का दायित्व है और उस दायित्व का वहन भी करना है। इसमें तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। यदि कार्रवाई नहीं हुई तो लगता है कि जन भावनाएं रुकने वाली नहीं है, क्योंकि इस विषय को लेकर लोगों का गुस्सा बहुत ज्यादा है। इस पर पलटवार करते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, हिमाचल प्रदेश में अच्छा माहौल बनाकर रखना ये हम सभी का दायित्व बनता है, जिसमें समाज के लोग, सरकार और सभी राजनीतिक दल शामिल हैं। मेरा सभी से निवेदन है कि यह मामला अवैध निर्माण का है। हमें इससे मामले को बहुत अधिक राजनीतिक तूल देने की आवश्यकता नहीं है। अब तो मैं राहुल गांधी से मांग करता हूं कि विधानसभा के अंदर आपके मंत्री कह रहे हैं, जब हम लोग एनआरसी की बात करते हैं तो आप उसका विरोध करते, लेकिन कांग्रेस की सरकार हिमाचल में, कांग्रेस के मंत्री सदन के अंदर मुख्यमंत्री की उपस्थिति में कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए और लोगों को इसका एक सर्टिफिकेट देनी चाहिए, यानी एनआरसी होनी चाहिए, नेशनल रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट। राहुल गांधी हिमाचल से शुरू करेंगे, उनकी सरकार है। अब तो पूरे देश में इसकी जरूरत पड़ गई है, पूरे देश में। मैं बिहार से आता हूं। बिहार के 4 जिले ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में, पूरे देश में, दिल्ली के अंदर एनआरसी की जरूरत है। अगर एनआरसी नहीं लगा, कानून नहीं बना तो भारतवंशी ही यहां खत्म हो जाएंगे। एक तो जो घटना घटित हुई है उस सारे मामले को लेकर के
कोई राजनीतिक दल या कोई नेता उसमें उस आंदोलन में आगे बढ़ करके भाग ले रहा है, ऐसा तो अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन जो हुआ है, पूरा समाज जो है इकट्ठा होकर के उस आंदोलन में हिस्सा लिया है कल, और उन्होंने जो मांग की है कि जो वहाँ पर भवन बना है जिसको अनऑथराइज्ड माना जा रहा है, उस भवन को हटाया जाए, ऐसा कहना है उन लोगों का। लेकिन जो टेक्निकल सारी चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों में जा कर के कानून के दायरे में क्या कर सकते हैं, ये विषय जरूर होगा। लेकिन बार बार मुख्यमंत्री जी इस सारी चीज़ को दाएं बाएं करने की कोशिश कर रहे हैं। जन भावनाओं का सम्मान मुझे लगता है कि ये भी आवश्यक है। कानून व्यवस्था ये प्रदेश सरकार का दायित्व है, उस दायित्व का निर्वहन उनको करना है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद अगर वो अनऑथराइज्ड है और उसमें बड़े स्केल पर जो है वो कंस्ट्रक्शन हुई है, तो उसके पैरामीटर एक जैसे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मैसिव कंस्ट्रक्शन हुई है, मैसिव वो उसका बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है। तो अनऑथराइज्ड किसी ने छज्जा बढ़ा दिया, किसी ने थोड़ी बहुत वायलेशन कर ली, वो समझ में आता है। लेकिन ये बहुत मैसिव स्ट्रक्चर है, और मैसिव स्ट्रक्चर के खिलाफ मुझे लगता है कि तुरंत इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, भारत एक सेकुलर देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी धर्मों का सम्मान है। जो भी भावनात्मक घटनाएं होती है, भावना में बहकर नहीं होनी चाहिए। कानून के हिसाब से हमें अपना काम करना है, और जिस प्रकार शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुआ, सरकार पूरी नज़र रखे हुए है। और अभी मैं अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए है कि शांति बनाए रखनी है, और जो भी आगे कानून के आधार पर जो भी कार्रवाई अगर करनी होगी हम उसको करेंगे। देखिए, ऐसा है कि हिमाचल में अच्छा माहौल बनाकर रखना, शांति प्रिय माहौल बनाकर रखना, ये हम सब का दायित्व बनता है, जिसमें समाज के सब लोग भी आते हैं, सरकार भी आती है और सारे राजनीतिक दल भी आते हैं। तो मेरा सबसे ये विनम्र निवेदन है कि ये जो मसला है, ये एक सब जुडिस मसला है जो म्युनिसिपल कमिश्नर के कोर्ट में लगा हुआ है, और अवैध कंस्ट्रक्शन का मसला है। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा इसको राजनीतिक तूल देने की आवश्यकता नहीं है। हम सबकी भावनाओं की कदर करते हैं। मैंने कल भी कहा था कि हिमाचल में धर्मांतरण का कानून कांग्रेस पार्टी की सरकार ही लेकर आई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हिमाचल में जितने भी मंदिरों का निर्माण हुआ है, वो भी अधिकतर कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में ही उसमें बजट दिया गया है। तो मैं सबसे ये विनम्र अपील करना चाहूंगा कि कोई भी ऐसा कदम ना उठाए जिससे हमारी शांति प्रदेश के अंदर उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगता है। मामला ये इनकी अपनी वजह से चला, क्योंकि ये इनके जो लोग हैं, इन्होंने हमारे एक आदमी का सिर फाड़ दिया जो कि कोटखाई का रहने वाला है, और इसी से ये जो है टूल पकड़ा। वरना आज ऐसी कोई प्रॉब्लम तो खैर बहुत पहले से शुरू हो गई थी कि जैसे आप गुरुद्वारे से पीछे से लेकर देखो, पूरी सड़क जो है इन लोगों ने कवर होती की हुई। इनके पास ना कोई लाइसेंस, ना कोई लेना ना देना बैठने का। एक आदमी के पास होता है, 10 आदमी उसके पीछे ये आ जाते हैं। और जो ये मस्जिद का मसला है, जब ये विधानसभा के पटल पे रख दिया गया है कि भाई जो ज़मीन है वो हिमाचल सरकार की है, तो इन्होंने तो कब्जा कर रखा है। उसमें आ गया जी वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड कहाँ से आ गया? अब ज़मीन जिसकी ज़मीन है मालिक वही रहेगा। उसमें ये नहीं होगा कि भाई मेरा कब्जा हो जाए तो मैं उसका मालिक बन जाऊँगा। तो ये तो एक गलत ढंग से इन्होंने जो है यहाँ पर एक प्रोपोगंडा कर रखा। और प्रशासन भी, बड़ी शर्म की बात है कि 44 पेशियां लग गई और अभी तक फैसला नहीं हुआ। और अगर किसी आम आदमी ने नाजायज किया हुआ होता तो भी बुलडोजर चला देना था इन्होंने। जैसे कि आज से 2 महीने पहले निचले नेशनल हाईवे पे लगाया था बुलडोजर। हमारी तो अपनी प्रॉपर्टी थी, हालांकि बोलते हमने एक्वायर की, पर उसमें भी जो है मेरा खुद का मकान उसमें ढहाया गया है। पर यहाँ पर तो जो है इनको कोई नहीं पूछता। अगर हमारा आदमी कोई सहारनपुर में जाके इनको तू भी बोल देगा ना तो आग लगा देंगे वहाँ पर ये। और हमारे आदमी को तो इन्होंने सिर फाड़ दिया उसका बेचारे का, जो कोटखाई का आदमी है। तो उससे पूछो जिसको दर्द होती है। अब अगर हिंदू समाज जो है इनके साथ वैसे तो इसमें मतलब जो समाज वाली है कोई बात नहीं है, पर जब किसी के साथ कोई नाजायज होगा
तो सारे आदमी उसके साथ खड़े होंगे। ये जो मामला उठा है ये उठना चाहिए था। पहले भी बोल रहे थे, हमने कल पहले बार भी आवाज़ उठाने की कोशिश की। अवैध रूप से सड़कों पर बैठ जाते हैं, आने जाने वाले स्कूल के बच्चों को, लेडीज़ को काफ़ी परेशानी होती है। यहाँ पर इतनी मतलब ये आबादी मतलब बढ़ती ही गई है दिन प्रतिदिन। जितने भी बाहर के समुदाय के लोग यहाँ आते ही रहे, जिससे क्या हुआ है यहाँ के लोग बेरोजगार हो गए। ये लोग यहाँ पर अवैध रूप से रोजगार करते रहे। ये जो है ये बहुत ही संवेदनशील मामला है, हैरानी वाला मामला है और इस मामले को लेकर विधानसभा में आवाज़ उठी है तो कहीं ना कहीं ये तथ्यों पर आधारित लगती है, क्योंकि जो हमारे मंत्री अनिरुद्ध सिंह जी ने बात की है और उन्होंने तथ्यों के आधार पर बात की है, तो मुझे लगता है कि जो उन्होंने बात की है उसके ऊपर जो है गौर करना चाहिए। और जहाँ तक यहाँ पर बात धार्मिक रीजन की आ रही है या कुछ आ रही है, यहाँ पर सभी लोग भाईचारे सौहार्दपूर्ण रहते हैं, लेकिन जो बाहरी राज्यों से जो लोग आ रहे हैं उनका जो आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड ये लेना देना, ये शासन और प्रशासन का दायित्व बनता है। उनको देखना बनता है, उन्हें चेक करना बनता है। वो सारी व्यवस्था जो है वो उनको देखनी चाहिए। तो इसलिए थोड़ी दिक्कत